विषय है निर्माण। रेखाखंड। परिभाषा। रेखाखंड दो बिंदुओं को जोड़ने वाली सीधी रेखा जो उन बिंदुओं तक सीमित रहती है। रेखाखंड। किसान अक्सर मक्के जैसे फसलों को पंक्तियों में बोते हैं। ये पंक्तियां रेखाखंड के समान होती है। रेखाखंड एकल आयामी होता है। इसकी लंबाई मापने योग्य होती है, लेकिन इसकी चौड़ाई शून्य होती है, जैसा कि हम चित्र में एक रेखाखंड XY को देख सकते हैं। यदि आप पेंसिल से रेखाखंड को बनाएंगे, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर पेंसिल के निशान की मापने योग्य चौड़ाई लगेगी। पेंसिल से खींची गई रेखा कागज पे आइडिया को दर्शाने का एक तरीका है। हालांकि ज्यामिति में रेखाखंड की कोई चौड़ाई नहीं होती है। रेखाखंड को नाम देना। रेखाखंड को नाम देना। रेखाखंड को साधारण रूप से दो तरह के नाम दिए गए हैं। एक, अंतिम बिंदु तक। चित्र में रेखाखंड को PQ कहेंगे क्योंकि यह P और Q को जोड़ता है। आमतौर पर बिंदुओं को अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों से दर्शाते हैं। रेखा के प्रकार। रेखा सीधे रखे हुए बिंदुओं का समूह है जो विपरीत दिशा में अनंत तक आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर AB एक रेखा है। रेखा AB या AB के ऊपर में दो मुंह वाले तीर के निशान। अर्धरेखा रेखाखंड का एक भाग होता है जिसमें एक अंतिम बिंदु होता है और एक दिशा में अनंत तक बढ़ती है। अर्धरेखा को हम इस चिन्ह से दर्शाते हैं। रेखाखंड दो अंतिम बिंदुओं के बीच की रेखा को रेखाखंड कहते हैं। हम रेखाखंड को इस तरह से दर्शाते हैं। समानांतर रेखाएं। समानांतर रेखाएं हमेशा समान दूरी पर रहती है, वे कभी नहीं मिलती है। रेखा AB रेखा CD के समानांतर है और हम उन्हें इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिच्छेदित रेखाएं। जो रेखाएं मिलती है या एक दूसरे को काटती है उन्हें प्रतिच्छेदित रेखाएं कहते हैं। रेखा AB रेखा CD को काटती है और हम इन्हें इस तरह से दर्शाते हैं। वे रेखाएं जो एक दूसरे से समकोण पर मिलती है या एक दूसरे को काटती है उन्हें लंबवत रेखाएं कहते हैं। रेखा AB रेखा CD के लंबवत है और हम उन्हें इस तरह से दर्शाते हैं। याद रखें, इस चिन्ह का मतलब समानांतर और इस चिन्ह का मतलब लंबवत होता है।